हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमकेट चैनल पर। तो अपन डिस्कस कर रहे थे पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर के बारे में। आपने इफेक्ट देखा था, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो डिस्कस कर लिया था। मटेरियल्स कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है। इस लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग में सिंपली देखिए कि जैसे इफेक्ट क्या होता था आपका, कोई भी मटेरियल है आपका पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये पीजोइलेक्ट्रिक आपका मटेरियल है। इफेक्ट क्या कहता है कि जब आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, डायनेमिक फोर्स अप्लाई किया, तो एक चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। ये कहता है आपका पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी प्रिंसिपल पर बेसिस है ये कि मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, फोर्स, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये इसके मैं डायमेंशन ड्रॉ करता हूँ। ये उसकी थिकनेस, ये विड्थ आपकी, एंड ये लेंथ। अब क्या होता है कि जब भी पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर की बात की जाती है तो दो कांस्टेंट्स होते हैं। दो कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है जी कांस्टेंट, एक होता है आपका डी कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट के बेसिस पे इस मटेरियल को या फिर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्राइब। मतलब कि दो कांस्टेंट के बेसिस पे पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जी कांस्टेंट क्या होता है। जनरली जी आई जे से डिनोट करता है, जहाँ आई क्या आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन। जे है आपका डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट की डायरेक्शन है जे, ठीक है। अब जी कांस्टेंट होता क्या है वो देखिए। जनरली जी कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट आई डायरेक्शन। आई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू, किस वजह से, मैकेनिकल फील्ड या फिर मैकेनिकल फोर्स, प्रेशर अप्लाइड एट जे डायरेक्शन। मतलब जी कांस्टेंट आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किया आपने जे डायरेक्शन में। जनरली जैसे G33 है, इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E0/T। डायरेक्शन क्या है इसकी, थर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। मैकेनिकल फोर्स या स्ट्रेस, मैकेनिकल फोर्स या फिर स्ट्रेस, प्रेशर को कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अप्लाई हुआ किस डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन में। तो 33 का मतलब ये हुआ E0/T डिवाइडेड बाई F/A, फोर्स बाई एरिया, मतलब ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस।
तो जी कांस्टेंट की आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गई ई नॉट बाई टी डिवाइडेड बाई एफ बाई ए क्या है यहाँ पे? एरिया। अब सेकंड था आपके पास, सेकंड जो कांस्टेंट है जो डिस्कस करना अपने को, डी कांस्टेंट। यहाँ तक नोट कर लिया आपने। अब बात कर रहे हैं डी कांस्टेंट की। G33 आपको मिल गया ई नोट बाई टी एफ बाई ए, या फिर ई नोट बाई टी डिवाइडेड बाई पी। उसको आगे सोल्व करें फर्दर, ई नोट के लिए एक्सप्रेशन निकालूं मैं तो G इंटू पी ई नोट बाई टी, तो ई नोट आ गया आपका पी जी इंटू टी वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं डी कांस्टेंट। डी कांस्टेंट की बात कर रहे थे। डी कांस्टेंट क्या होता है? चार्ज स्टोर्ड एट आई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई, किस वजह से चार्ज स्टोर हुआ? फोर्स अप्लाइड एट जे डायरेक्शन। फिर से मैं यदि D33 डायरेक्शन की बात करूं तो Q डिवाइडेड बाई एफ, Q डिवाइडेड बाई एफ। यूनिट्स की बात करें यहाँ, तो यूनिट्स की बात कर रहे थे, चार्ज की यूनिट कूलम, फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की, कि पीजोइलेक्ट्रिक जो सेंसर है आपका, उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। इक्विवेलेंट सर्किट देखिए यहाँ से, चार्ज जनरेट हो रहा था आपका, तो Q एंड आर क्रिस्टल। आर क्रिस्टल क्यों? आपका लीकेज रेजिस्टेंस, और ये आपका कैपेसिटर ऑफ, ये जो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा आपका ये सी क्रिस्टल, इसके क्रॉस आपको ई नॉट मेजर करना है। अब जनरली होता क्या है कि जैसे ये क्रिस्टल आपका पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर है, ट्रांसड्यूसर है, ये आपका सेंसर है पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर, केबल है आपका, जो कंट्रोल रूम है वहाँ तक आपको आउटपुट मेजर करना है। तो केबल आपका, सेकंड एम्पलीफायर, और आपको यहाँ मिल रहा है आउटपुट। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है इसका ओवरऑल जो इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें तो जो केबल है उसका कैपेसिटिव इफेक्ट इंक्लूड हो जाएगा इसी में। कैस्केड में है तो ये भी एक कैस्केड कनेक्शन में, सी केबल, एंड जो एम्पलीफायर है आपका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एम्पलीफायर, एंड उसका कैपेसिटेंस, सी एम्पलीफायर, एंड ये आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आर क्रिस्टल एंड आर एम्पलीफायर पैरेलल है आपके, तो एक इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ ओवरऑल। ये आपका चार्ज आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एंड सी कैपेसिटेंस, ये आपका आउटपुट ई नॉट। या आर की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल में आपका आर क्रिस्टल पैरेलल विद आर एम्पलीफायर, पैरेलल में आपका सी क्या होगा, पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे ये सभी, सी क्रिस्टल प्लस सी केबल प्लस सी एम्पलीफायर। तो आपका इक्विवेलेंट जो सर्किट, ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट आपका ये। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशंस की।
फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की मैं बात करूं, मैथमेटिकल रिलेशन इन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, तो देखिए ये क्लियर है आपका। यदि इसमें करंट आई मानता हूँ मैं, तो ई नोट क्या हो जाएगा आपका आई इंटू आर। ई नोट क्या हो जाएगा पैरेलल में आई इंटू आर। आई क्या है आपकी इसमें करंट, तो यहाँ जो करंट है वो माइनस इस वाली करंट आपकी है आई, तो डी क्यू ओवर डी टी माइनस कैपेसिटर के अंदर करंट कितनी जा रही है सी डी वी नोट, क्यू बराबर सी वी होता है, और करंट क्या होगी सी डी वी नोट बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। तो वोल्टेज कैपेसिटर को क्रॉस कितना है ई नोट आउटपुट वोल्टेज, तो ये ई नोट बाई डी टी इंटू आर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया आपने, तो ई नोट एस इक्वल्स टू क्यू इंटू एस माइनस सी ई नोट एस आर, ई नोट ऑफ एस ये क्यू इंटू एस हो गया आपका इंटू आर माइनस एस सी आर ई नोट एस। ई नोट वाले टर्म को एक तरफ किया, अरेंज करते हैं इसे, तो ई नोट ऑफ एस 1 प्लस एस सी आर इक्वल्स टू क्यू इंटू एस आर। यहाँ से आपका ई नोट एस आया आपके पास क्यू इंटू एस आर 1 प्लस एस सी आर, ठीक है। अब देखिए यदि इस क्वांटिटी में न्यूमरेटर में मैं कैपेसिटर सी का डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इफेक्ट होगा ई नोट एस इक्वल्स टू क्यू बाई सी एस सी आर 1 प्लस एस सी आर, ठीक है। Q बाई सी, एक होता था आपका Q क्या होता था D कांस्टेंट क्या होता था आपका Q बाई F, Q बाई F। तो यहाँ से यदि इसे रीअरेंज करें तो Q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास D इंटू एफ, Q की वैल्यू आ रही है आपके पास D इंटू एफ, तो ई नोट एस हो गया आपका D इंटू एफ एस सी आर एस सी 1 प्लस एस सी आर, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए D बाई सी वाली टर्म को कहते हैं सेंसिटिविटी, D कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस के टर्म को कहते हैं सेंसिटिविटी। सपोज लेट्स इट इज K, देन आवर एक्सप्रेशन विल बी ई नोट एस इक्वल्स टू K इंटू एफ एस सी आर ओवर 1 प्लस एस सी आर। इसको कांस्टेंट बना K, तो K इंटू एफ एस सी आर ओवर 1 प्लस एस सी आर। ई नोट एस इस फैक्टर को नॉर्मलाइज किया तो K एफ नीचे की तरफ, ये हो गया आपका एस सी आर ओवर 1 प्लस एस सी आर। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन आपके पास है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए। जब पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर की बात करते हैं तो एस सी आर ओवर 1 प्लस
SCR। ठीक है, यहाँ तक आपने जो फैक्टर यूज में लिया था के, वो है चार्ज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई सी। सी क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अभी यहाँ तक क्लियर है आपको? अब बात करते हैं कि जैसे इसकी यूनिट्स क्या होंगी, डी बाई सी की यूनिट क्या होंगी। डी क्या होता था आपका? क्यू बाई एफ कूलम ओवर न्यूटन, तो सी बाई एन इंटू फेराडे। ठीक है, अब क्यू बाई सी वी से देखिए इसकी यूनिट, वोल्टेज की यूनिट आ रही है क्यू बाई सी, मतलब कूलम पर फेराड। ये किसकी यूनिट है? वोल्टेज की, तो वोल्ट पर फेराडे। ये आपकी सेंसिटिविटी की यूनिट्स, वोल्ट पर फेराडे। अब यदि जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है या चार्ज जनरेट हो रहा है फोर्स की वजह से नहीं हो के डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो, एक्स की वजह से हो, तो ये यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्टेज पर मीटर। यहाँ एक्स तो वोल्टेज पर मीटर। ठीक है, यूनिट्स की बेसिकली ध्यान रखना आपको, के की यूनिट्स वोल्टेज पर मीटर। कब? जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, और जब फोर्स की बात की जाए तो वोल्टेज पर न्यूटन। अब बात आती है कि जैसे डायनेमिक प्रेशर या डायनेमिक फोर्स ही क्यों अप्लाई किया जाता है। स्टैटिक यदि फोर्स अप्लाई कर दें तो क्या कंडीशन होगी? देखिए, यदि आप स्टैटिक फोर्स या फिर स्टैटिक प्रेशर यदि आपने अप्लाई कर दिया तो आपका आउटपुट 0 वोल्टेज मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? जब भी आपने स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया आपने, तो आपको आउटपुट मिलता है 0 वोल्ट। ऐसा इसलिए कि जो आपका क्रिस्टल है उसके अंदर यदि आपने स्टैटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया तो जो वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी थी, क्रिस्टल लैटिस में जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी थी वो उसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वहाँ। तो इस वजह से जो मिस अलाइन हुए थे एटम्स, जैसे ये आपके मिस अलाइन हुए थे, ये कब हुए थे? जब आपका डायनेमिक प्रेशर अप्लाई था। ठीक है, यदि स्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया तो इसके बीच में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण स्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया तो ये इसमें कुछ मूवमेंट होगा, लेकिन कुछ देर पश्चात या कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड्स में ये वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन में अलाइन हो जाएंगे। जैसे अपनी एक्चुअल पोजीशन में अलाइन हुए आपको ई नॉट मिलेगा 0। ठीक है, तो इसी वजह से डायनेमिक प्रेशर को ही मेजर किया जाता है पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर से, स्टैटिक वाले पोर्शन को मेजर नहीं किया जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे गिवन हो कि स्टैटिक प्रेशर अप्लाई किया गया है तो कुछ नहीं देखना, केवल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? 0 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं चार्ज या फिर सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर। जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट इसमें यूज ली जाती है वो उसका नाम है आपका चार्ज एम्पलीफायर। सर्किट में देखिए ऑप एम्प का यूज होता है आपका, ऑप एम्प यूज ये चार्ज है, इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ इसका ना, तो ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, क्रिस्टल। ऑप एम्प आपने अप्लाई यूज़ किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ये ग्राउंड है आपका,
ये कैपेसिटर ई नोट। ये सर्किटरी आप यूज में करते हैं चार्ज एम्पलीफायर के लिए। फीडबैक कैपेसिटेंस सी एफ, ठीक है। ये था आइडियल केस में। यदि इसे प्रैक्टिकल वे में बात करें, प्रैक्टिकल वे में, तो यहाँ एक फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ और इंक्लूड हो जाता है फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ। अब देखिए एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्राउंड है तो ये 0 वोल्टेज यहाँ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के थ्रू, और ये भी ग्राउंड था तो यहाँ भी ग्राउंड। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड है ये भी ग्राउंड है, तो इनका कोई रोल, आर और जो सी है इनका कोई रोल ही नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, यहाँ वाली करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो dq ओवर dt इक्वल्स टू 0 माइनस ई नोट बाई आर एफ प्लस 0 माइनस ई नोट बाई सी एफ का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस सी एफ। तो 1 अपॉन एस सी एफ ये, तो एस सी एफ, ठीक है। यहाँ तक सी एफ का लाप्लास में करेंगे तो 1 अपॉन सी एफ एस सी एफ, तो 1 अपॉन एस सी एफ आपका अपवर्ड। इसे जब सोल्व करोगे आप तो डी क्यू ओवर डी टी इक्वल्स टू, लाप्लास की बात कर रहे हैं ना तो इससे कर दो, ये तो था ही डी क्यू ओवर डी टी करंट, लाप्लास की बात कर रहे हैं यहाँ तो ये हो गया एस क्यू एस, ये माइनस ऑफ ई नोट बाई आर एफ माइनस ई नोट एस सी एफ, ठीक है। तो यहाँ से एस क्यू एस इक्वल्स टू माइनस ई नोट कॉमन लिया तो वो बचा आपके पास 1 प्लस एस सी एफ आर एफ डिवाइडेड बाई आर एफ। तो ई नोट की इक्वेशन आ रही है आपके पास माइनस एस आर एफ क्यू एस ओवर 1 प्लस एस सी एफ आर एफ। तो ई नोट की फाइनल इक्वेशन आई आपके पास माइनस एस सी आर एफ एस आर एफ क्यू एस ओवर 1 प्लस एस सी एफ आर एफ। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर था उसमें जो इंटरनल या लीकेज जो रेजिस्टेंस था या केबल का कैपेसिटेंस था, एम्पलीफायर रेजिस्टेंस था, जब आपने चार्ज एम्पलीफायर सर्किटरी यूज में ली तो इसका रोल नहीं है। मतलब कि जो फाइनल एक्सप्रेशन आया उसमें ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो गया। तो यही आपका एक एडवांटेज है चार्ज एम्पलीफायर यूज करने का कि ये वाली जो सर्किटरी है या फिर जो केबल कैपेसिटेंस है, एम्पलीफायर का कैपेसिटेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो रिमूव हो जाता है यहाँ से, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसी के अंदर कुछ केसेस की। देखिए ये तब ही रिमूव होगा जब यहाँ पे ग्राउंड आपने लिया है और यहाँ भी आपके पास ग्राउंड है, ये तो कंफर्म है आप क्यों। यदि यहाँ कुछ वोल्टेज अप्लाई है, सपोज 5 वोल्ट अप्लाई है आपका, तो यहाँ भी 5 वोल्ट हो जाएगा और इस कंडीशन में इन दोनों को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहला केस मैंने डिस्कस कर लिया कि जब यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई है तो इनको रिमूव या इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। सेकंड थिंग, सपोज यहाँ ग्राउंड ही है, यहाँ ग्राउंड ही है, तो जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको तो डायरेक्टली हैबिट क्या हो चुकी है कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरफ आगे आपको केसीएल यूज में लेना है। लेकिन कभी कभी जैसे इधर यहाँ वोल्टेज सप्लाई लगा दी तो इनका रोल हो जाएगा, इनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड थिंग,
सपोज किसी कंडीशन में आपको ई नोट गिवन है तो ये करंट की डायरेक्शन वेरी भी हो सकती है इस तरफ भी। तो क्वेश्चंस को करते वक्त आपको डायरेक्शन का भी नोटिस ध्यान रखना है कि डायरेक्शन किस तरफ है आपकी करंट की, इस तरफ डायरेक्शन है करंट की या फिर रिवर्स है। यदि डायरेक्शन में आपने मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस वजह से मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बता जा रहा हूँ यहाँ कि डायरेक्शन को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड, वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कुछ वोल्टेज अप्लाई तो नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर के फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस किया था आपने प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं अपन। सेकंड, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस कर लिया अपन ने, और मटेरियल कौन कौन से यूज में होते हैं इसकी वर्किंग डिस्कस हो गई इस लेक्चर क्लास में। अब डिस्कस करने हैं आपको न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की हुई है टेलीग्राम पे, तो उस पीडीएफ को जो भी न्यूमेरिकल्स है वहाँ से एक बार खुद से ट्राई कीजिए। बाकी लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।